हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास जो कि हम डेली लेकर आते हैं, डेली करंट अफेयर्स आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो उसी क्रम में आज 31 अक्टूबर की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर है इसमें। पहला प्रश्न, महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना। महिला अनुकूलन मतलब क्या है, शब्द समझिएगा। पहले महिला अनुकूलन लिखा है तो महिला के प्रति अनुकूलित होगी, महिला के प्रति अनुकूलित परियोजना होगी। है किसकी? पर्यटन की। तो महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना, महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना। अब देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? कहाँ पर शुरुआत हुई? केरल में। कहाँ हुई? केरल राज्य में। केरल में महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत हुई। अब देखिए, शुरुआत किसने की? तो पर्यटन की बात है तो पर्यटन विभाग ने शुरुआत की होगी। किसने की है? पर्यटन विभाग ने। पर्यटन विभाग ने, पर्यटन विभाग ने केरल में शुरू की है महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना। अब देखिए, महिला अनुकूलन है तो इससे क्या फायदा है? महिला अनुकूलन का क्या मतलब है? महिलाओं के लिए, जो महिलाएं वहां पर पर्यटन के लिए जाती हैं तो महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ, महिलाओं हेतु सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थान, महिलाओं के लिए पर्यटक स्थल हैं या पर्यटक स्थान जो हैं उनको सुरक्षित एवं स्वच्छ बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो महिलाओं के लिए, देखिए, जो महिलाओं के लिए शुरू किया गया इसका मतलब क्या है? महिलाओं को ज़्यादातर सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? महिलाओं को। अब देखिए, सुविधाएं, पर्यटन में क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए व्यक्ति को? तो पर्यटन में भोजन, आवास एवं परिवहन, किसकी किसकी सुविधा होनी चाहिए? वहाँ भोजन उपलब्ध हो सके, परिवहन उपलब्ध हो सके, आवास उपलब्ध हो सके, और किसकी जरूरत पड़ती है? गाइड उपलब्ध हो सके। किसकी किसकी? भोजन, आवास, भोजन, आवास, गाइड, भोजन, आवास, गाइड एवं परिवहन। परिवहन मतलब आने जाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, एक स्थान पर गए वहां से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। भोजन, आवास, गाइड एवं परिवहन, इनकी सुविधाएं उनको आसानी से उपलब्ध होंगी, जिससे महिलाओं को एक सुरक्षा मिलेगी एवं वो पर्यटन कर सकेंगी, सुरक्षित पर्यटन कर सकेंगी। अब देखिए, पर्यटन विभाग ने शुरू किया है केरल में। पूरा हो गया प्रश्न। महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना केरल पर्यटन विभाग ने शुरू की। महिलाओं हेतु है सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थान बनाने के लिए, भोजन, आवास एवं गाइड और परिवहन उपलब्ध कराने के लिए, सुरक्षित उपलब्ध कराने के लिए। अब देखिए, केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वन स्कूल वन आईएएस, अगर प्रश्न आ जाए वन स्कूल वन आईएएस स्कीम किसने लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की? केरल ने। किसने? केरल राज्य ने। केरल राज्य ने। और के फोन प्रोजेक्ट ये भी केरल राज्य ने। के फोन प्रोजेक्ट किसने लाया? केरल राज्य लाया। आंगनवाड़ी में बच्चों हेतु दूध व अंडे की उपलब्धता, आंगनवाड़ी के बच्चे हैं जो, उनके लिए दूध व अंडे की उपलब्धता किसने कराई है? किस राज्य ने? केरल राज्य ने। ये भी योजना केरल की है। और एक देखिए, ये प्रश्न, मंकी पॉक्स का भारत में पहला मामला, मंकी पॉक्स का भारत में पहला मामला किस राज्य में आया था? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। देखिए, ये तो करंट का प्रश्न है, और पिछले जो कुछ प्रश्न है करंट अफेयर्स के उससे संबंधित, वन स्कूल वन आईएएस केरल, के फोन प्रोजेक्ट केरल, आंगनवाड़ी बच्चों हेतु दूध व अंडे की उपलब्धता की योजना केरल राज्य है, मंकी पॉक्स का भारत में पहला मामला केरल में। देखिए, दूसरी खबर है एक,
मोरबी का केबल पुल, मोरबी गुजरात, मोरबी कहाँ है? गुजरात में। तो वहाँ पर एक केबल पुल था गुजरात में, इसको लिख लीजिएगा, कहाँ पर है? गुजरात में। वहाँ पर एक केबल पुल था, उसमें एक दर्दनाक हादसा हुआ, पुल की केबल बीच से टूट गया है। उसमें बहुत से लोग थे, कितने लोग थे देखिए, पहले नदी पर कौन सी है और कितने लोग थे? लगभग 400 से 500 के बीच, 400 से 500 के बीच लोग थे जब ये हादसा हुआ। देर रात 30 तारीख को देर रात ये हादसा हुआ। अब बात करते हैं इसमें क्षमता कितनी है। क्षमता थी 100 लोगों की, तो 100 लोगों की क्षमता और 400 से 500 लोग चले गए, इसी वजह से शायद ये हादसा हुआ। और देखिए किस नदी पर है? गुजरात में मच्छू नदी पर। किस नदी पर है? मच्छू नदी पर। ये याद रखिएगा, किस नदी पर पुल है? मच्छू नदी पर था। और मोरबी का केबल पुल गुजरात में मच्छू नदी पर था। इसमें लगभग 400 से 500 लोग थे और तब ये टूट गया, देर रात ये हादसा हुआ। इसके बाद देखिए ये बना कब था, निर्माण कब हुआ था? निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इसका 1880 में बना था। कब हुआ था? 1880 में निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई, तो लंबाई है इसकी 765 मीटर। कितनी है? 765 मीटर लंबा पुल था। निर्माण 1880 में हुआ था। 1880 में किसने करवाया होगा? अंग्रेजों ने। 1880 में किसने करवाया? अंग्रेजों में। तो सामान कहाँ से, सामग्री कहाँ से आई? निर्माण सामग्री कहाँ से आई? ब्रिटेन से। कहाँ से आई? ब्रिटेन से। अब देखिए एक केदारनाथ रोपवे, केदारनाथ रोपवे का हाल ही में शिलान्यास किया गया। ये कहाँ पर है? केदारनाथ रोपवे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसका देखिए उत्तराखंड में है। इसके बाद इसकी बात करते हैं लंबाई, लंबाई देखिए इसकी फीट है, कितनी है? 765 फीट। 765 फीट लंबा है। सामग्री ब्रिटेन से आई थी। और देखिए इसके बारे में और बात करते हैं, इसको 6 महीने पहले से बंद किया गया था, क्योंकि इसके मरम्मत के लिए, इसकी मरम्मत के लिए 6 महीने पहले बंद किया गया था। यहाँ पर लिख लीजिए, मरम्मत हेतु 6 माह से बंद था। पिछले 6 माह से ये मरम्मत के लिए बंद था। अब मरम्मत की गई तो इसमें 2 करोड़ की लगभग लागत आई। 2 करोड़ की लगभग लागत आई। 2 करोड़ की लगभग मरम्मत में लागत आई और 5 दिन भी नहीं चल पाया। बताइए, 5 दिन भी नहीं चल पाया। 25 मरम्मत हुई और 25 अक्टूबर को खोला गया। कब खोला गया था? 25 अक्टूबर को इसे खोला गया था। और 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को रात को ये घटना हो गई, जिसमें बहुत से लोग अभी मिले नहीं हैं। 400 से 500 लोग लगभग थे। और निर्माण इसका 1880 में, लंबाई 765 फीट। सामग्री ब्रिटेन से आई थी। सामग्री कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से। और अंग्रेजों ने इस पुल को बनाया था। एक गुजरात में एक टूरिस्ट प्लेस है, गुजरात में टूरिस्ट, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में है। गुजरात का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस था। गुजरात का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस था। देखिए रिपीट कर देते हैं, मोरबी का केबल पुल गुजरात में मच्छू नदी पर। किस नदी पर? गुजरात का मोरबी का केबल पुल गुजरात में मच्छू नदी पर। और इसकी लंबाई कितनी है? 765 फीट लंबाई है। निर्माण 1880 में पूरा हुआ। सामग्री ब्रिटेन से आई थी और मरम्मत हेतु अभी 6 माह पहले से मरम्मत के लिए बंद किया गया था। मरम्मत करा के, मरम्मत में लगभग 2 करोड़ का खर्चा भी आया। 25 अक्टूबर को खोला गया। 30 अक्टूबर को ये हादसा हुआ। 30 अक्टूबर को हादसा, जिसमें 400 से 500 लोग थे, जबकि क्षमता इसकी 100 लोगों की थी।
देखिए तीसरा क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ सेवंत। संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ सेवंत मतलब गरुड़ का 7वां संस्करण शुरू होगा। गरुड़ का 7वां संस्करण, कौन सा संस्करण है, 7वां। अब देखिए 7वां संस्करण है, अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे पहला फिर तीसरा फिर 5वां, तो ये एक जगह पर होते हैं। तो पहला कहाँ पर हुआ था, पहला भारत में हुआ था, तो भारत में होगा, फिर पहला फिर तीसरा फिर 5वां, इस तरीके से भारत में। तो 7वां संस्करण भारत में होगा, याद रखिएगा। अल्टरनेटिव होते हैं, शुरुआत भारत में हुई थी, अल्टरनेटिव होते हैं और शुरुआत भारत में हुई थी। तो 7वां किस पे आएगा, भारत पे। भारत में कहाँ, राजस्थान। कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, जोधपुर। कहाँ पर, जोधपुर। तो जोधपुर राजस्थान में गरुड़ सेवंत का गरुड़ का 7वां संस्करण। अब देखिए गरुड़ होता किनके किनके बीच है, गरुड़ किनके किनके बीच होता है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच। तो भारत और फ्रांस की किन सेनाओं के बीच होता है, तो ये किनके बीच होता है, वायुसेना। किसके बीच, वायु सेनाओं के बीच। वायु सेनाओं के बीच, समझिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ, राजस्थान के जोधपुर में। अब भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच होता है। यहाँ पर जो नई नई टेक्नोलॉजी है भारत और फ्रांस की, तो नई नई टेक्नोलॉजियों को साझा किया जाएगा। किसको, नई टेक्नोलॉजियों को साझा किया जाएगा। नई जो टेक्नोलॉजी हैं वायुसेना की, भारत की और फ्रांस की, तो दोनों एक दूसरे में साझा किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी को साझा किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजियों को साझा किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच ये सैन्य अभ्यास है और लगभग 220 सैनिक फ्रांस से भारत में आ भी चुके हैं। लगभग 220 सैनिक फ्रांस से भारत में आ चुके हैं। कहाँ पर, जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। गरुड़ सेवंत का 7वां संस्करण है, गरुड़ का 7वां संस्करण है, गरुड़ का 7वां संस्करण। अब देखिए पहला संस्करण जब 7वां है, हमने बताया कि पहले से शुरुआत भारत से हुई थी। तो भारत में शुरुआत कब हुई थी, बताइए, भारत में कब शुरुआत हुई थी, यहां पर लिख दीजिए, शुरुआत 2003। अब पूछ दिया जाए कि 2003 से शुरुआत हुई थी, पहला हुआ था 2003 में, तो दूसरा कहाँ हुआ होगा, फ्रांस में। तीसरा कहाँ हुआ होगा, भारत में। चौथा फ्रांस। इस तरीके से अल्टरनेटिव चलते रहते हैं। तो 7वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में। अब देखिए कुछ अन्य ये बातें करते हैं गरुड़ वरुड़ और शक्ति की। गरुड़ वरुड़ और शक्ति, तो गरुड़ तो यही है, गरुड़ वरुड़ एक जैसे ही नाम है दोनों, गरुड़ वरुड़ याद रखिएगा, एक ही जगह के। गरुड़ वरुड़ और शक्ति, गरुड़ वरुड़। देखिए जब दो भाई होते, जैसे गरुड़ वरुड़ भाई भाई जैसे नाम लगते हैं, सेम सिमिलर नाम है गरुड़ वरुड़, तो गरुड़ वरुड़ भाई भाई लगते हैं। तो जब दोनों लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ हैं दोनों लोग, कहाँ के हमने बताए, फ्रांस के। जब एक जैसे भाई हैं तो एक साथ रहेंगे, तो शक्तियां होंगी, क्या होंगी, शक्ति। तो गरुड़ वरुड़ शक्ति तीनों याद हो जाने चाहिए, गरुड़ वरुड़ और शक्ति किसके बीच, भारत और फ्रांस सॉरी, भारत और फ्रांस के बीच। अब देखिए वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रंप। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रंप। युद्ध अभ्यास तो करते हैं, युद्ध अभ्यास ध्यान रखिएगा अमेरिका, युद्ध अभ्यास अमेरिका। और टाइगर ट्रंप बता चुके हैं पहली क्लास में। टाइगर ट्रंप से याद रखिए वहां के राष्ट्रपति थे। और युद्धाभ्यास तो युद्ध अभ्यास ही है अमेरिका का। वज्र प्रहार, वज्र, तो ये कहाँ के, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रंप यूएसए। कहाँ, यूएसए और भारत के बीच में होते हैं। किसके किसके बीच, यूएसए और भारत के बीच।
अब देखिए संप्रीति, संप्रीति किसके बीच है? बांग्लादेश और भारत के बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच, याद रखिएगा संप्रीति बांग्लादेश। इंद्र किसके बीच है? फ्रांस। देखिए गरुड़ वरुड़ जहां पर हैं वहां पर फ्रांस है, गरुड़ वरुड़ जहां पर है वहां फ्रांस है, तो इसमें फ्रांस नहीं होगा, क्या है? रूस। इंद्र रूस, इंद्र रूस। वर्षा कब होती है? जब इंद्र रूठ जाते हैं, तो इंद्र रूठ, इंद्र रूस। और संप्रीति बांग्लादेश, वज्रप्रहार, युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रंप यूएसए। देखिए थल सेना, वायुसेना, नौसेना पिछली क्लासों में ये बता चुके हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 15 जनवरी थल सेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। इसके बाद नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अब इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। देखिए अगला चौथा, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कुछ लोगों को आपको पता भी होगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। आइए बात करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अब देखिए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है 31 अक्टूबर को? 31 अक्टूबर 1975, 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। सरदार वल्लभ भाई 31 अक्टूबर 1875 में सरदार पटेल जी की, सरदार पटेल जी की जन्म दिवस, सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के मौके पर इसे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को 1875 में इनका जन्म हुआ था, सरदार पटेल जी का 1875 में। इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है? पहली बार कब मनाया गया था? तो सन 2014 को, सन 2014 को पहली बार श्रद्धांजलि के रूप में इसे मनाया गया था। पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मनाया गया था। पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 2014 में मनाया गया था, तब से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2014 से मनाया जाता। अब देखिए सरदार पटेल जी के बारे में कुछ बातें जो कि हमें जरूर पता होनी चाहिए, यहाँ लिख लीजिएगा। सरदार पटेल जी, सरदार पटेल, देखिए एकता के रूप में इन्हें जानते, यूनिटी, एकता मतलब यूनिटी। तो इनकी एक स्टेचू बनी हुई है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर बनी है? केवड़िया गुजरात में। इनकी स्टेचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है? सरदार पटेल जी की। अब देखिए सरदार पटेल थे क्या? सरदार पटेल जी पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल जी। अब सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि किसने दी? तो इसमें लिख लीजिए सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि किसने दी? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को पता होना चाहिए सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, इनको सरदार की उपाधि किसने दी?
अब देखिए स्टेचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ पीस पाली राजस्थान, कहाँ, पाली राजस्थान, पाली राजस्थान। स्टेचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है, कहाँ पर है, केवड़िया गुजरात, कहाँ पर है, केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात में। अब स्टेचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना, कहाँ, हैदराबाद में है, कहाँ पर है, हैदराबाद में तेलंगाना में। ये पाली राजस्थान में, पीस पाली, पीस पाली, यूनिटी केवड़िया, यूनिटी केवड़िया गुजरात में, इक्वलिटी हैदराबाद। अब देखिए सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो ये दी थी बारदौली की महिलाओं ने, किसने, बारदौली की, बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, बारदौली की महिलाओं ने। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को कब से मनाया जाता है, 2014 में पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मनाया गया, तब से मनाया जाता। 1875 में इनका जन्म हुआ था, सरदार पटेल जी का जन्म दिवस के रूप में, तभी इसी वजह से इसको मनाया जाता है। देखिए पांचवा प्रश्न है, कोसाला या कोसला लिटरेचर फेस्टिवल, कोसला लिटरेचर फेस्टिवल, इसे कोसाला लिटरेचर फेस्टिवल भी लिखते हैं, कोसाला लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन देखिए कहाँ होता है, इसका आयोजन लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में। कोसाला लिटरेचर फेस्टिवल या कोसला लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ होता है, लखनऊ में। अब कहाँ पर लखनऊ में होता है और कब होगा, देखिए तो इसका आयोजन होगा, आयोजन 4 से 6 नवंबर, 4 से 6 नवंबर, 4 से 6 नवंबर, 4 से 6 नवंबर को इसका आयोजन होगा, लखनऊ में होगा। अब देखिए लखनऊ में किसी जगह मनाया जाएगा, तो लखनऊ में कहाँ पर मनाया जाएगा, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी में इसका आयोजन होगा। कब होगा, 4 से 6 नवंबर, कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। अब देखिए संगीत नाट्य अकादमी, कोसला लिटरेचर फेस्टिवल, ये किस लिए होगा, इसमें किसका आयोजन होगा, कौन कौन लोग आएंगे, तो इसमें साहित्यकार पत्रकार आदि लोग आएंगे। कौन कौन आएंगे लिख लीजिएगा, साहित्यकार पत्रकार, लिख लीजिएगा, साहित्यकार पत्रकार लेखक कहानीकार, इतने लोग, साहित्यकार पत्रकार लेखक और कहानीकार, ये सभी लोग आएंगे, ये सभी लोग आएंगे। और खास बातचीत किस पे होगी, खास बातचीत किस पे होगी, खास क्या होने वाला है इसमें, साहित्य एवं कला पर जोर दिया जाएगा। किस पे, साहित्य एवं कला, साहित्यकार पत्रकार लेखक कहानीकार एवं अन्य लोग भी आएंगे इसमें। तो कोसला लिटरेचर फेस्टिवल, तो देखिए कोसला ये नाम कहाँ से आया, कोसला नाम कहाँ से आया, कोसला लिटरेचर फेस्टिवल जो नाम रखा गया है, तो कोसला नाम कहाँ से आया बताइए। ये कोसला नाम इसलिए रखा गया है कि जो लखनऊ है ये प्राचीन कोसल का हिस्सा था, किसका हिस्सा था, प्राचीन कोसल साम्राज्य का हिस्सा था, प्राचीन कोसल का हिस्सा था, ऐसे लिख लीजिएगा, प्राचीन कोसल का हिस्सा था, इसीलिए ये कोसला नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, कोसला, प्राचीन कोसल का हिस्सा था लखनऊ, इसलिए अवध कहा जाता है इसको। लखनऊ को क्या कहा जाता, अवध, लखनऊ को क्या कहा जाता, अवध। तो एक तरीके की ये अवध की विरासत का
उत्सव है, लिख लीजिएगा यहाँ पर। अवध, अवध की विरासत का, अवध की विरासत का उत्सव है। इतनी चीजें याद रखिएगा। इस प्रश्न के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न है, साहित्य से संबंधित है। कोसला लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी, जहां पर कब होगा, 4 से 6 नवंबर को होगा। साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कहानीकार आदि कलाकार लोग आएंगे। इसमें खास बातचीत किस पे होगी, साहित्य एवं कला पर। प्राचीन कौशल का हिस्सा था लखनऊ, प्राचीन कौशल का हिस्सा था लखनऊ, इसी से ये नाम लिया गया, प्राचीन कौशल का हिस्सा था। इसके बाद अवध की विरासत का उत्सव, अवध की विरासत का उत्सव मनाया जाता है। देखिए इस लखनऊ के बारे में कुछ अन्य चीजें, एशिया की पहली पैथोजन मशीन, एशिया की पहली पैथोजन मशीन कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन मशीन। अब पैथोजन मशीन, पैथोलॉजी तो आप जानते होंगे, पैथोजन मशीन का क्या मतलब, पैथोलॉजी तो आप जानते होंगे। पैथोलॉजी में क्या होता है, ब्लड की चेकअप होता है। तो पैथोजन मशीन जो है इसमें ब्लड से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्लड से। ब्लड का इसमें शुद्धिकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शुद्धिकरण। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एशिया की पहली पैथोजन मशीन कहाँ स्थापित की गई, लखनऊ में, बस इतना ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा सिर्फ यही। नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल अभी खुला है कुछ दिन पहले। कहाँ पर, लखनऊ में। कौन सा है, लुलु मॉल। कौन सा है, लुलु मॉल। और इसके बाद आम महोत्सव का उत्सव कहाँ, आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, लखनऊ में। आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में। ये सभी प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। किसी प्रश्न में आपको अगर दिक्कत है, त्रुटि है या किसी प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम अगले दिन या कमेंट में आपकी त्रुटि का समाधान कर देंगे। और देखिए इसी प्रश्न, इसी तरीके की रोज हम क्लास डालते हैं, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।